हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय हिंदी लेके आए हैं जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। इसमें आपको हम आओ करें और सीखे से संबंधित अभ्यास कार्य करवाएंगे। यह पुस्तक आपकी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है और ये सत्र 2022-23 के लिए है। इसमें आपको जो हम बताएंगे अभ्यास कार्य, वह अभ्यास कार्य आपका सीखने का स्तर 3 से 5 हेतु होगा। सीखने का 3 से 5 का अर्थ होता है कि यह तरुण समूह के बच्चों के लिए होगा। चलिए बच्चों, देखते हैं हम आपको जो इस वीडियो में वाक्य संबंधित अभ्यास कार्य कराएंगे। तो जो इसमें जो अभ्यास आएंगे आपके वो 186 से रहेंगे। तो सबसे पहले हम वाक्य क्या है, वाक्य के बारे में समझ लेते हैं। वाक्य रचना क्या है, जैसे यहाँ पे आपको दिया है वाक्य क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको वाक्य के बारे में बताते हैं। वाक्य पट्टिकाओं को पढ़ो। इसमें क्या दिया है, वाक्य पट्टिकाओं को पढ़ो। तो हमें क्या करना है, वाक्य पट्टिकाओं को पढ़ना है और उसके बारे में देखना है। जैसे यहाँ लिखा है मुंबई मामा जी में जाकर से मिलूँगा। यहाँ लिखा है मुंबई मामा जी में जाकर मिलूँगा, एक वाक्य हो गया। गेंद है कि रामू यह खाना हुआ शायद नहीं तैयार है, छाता पानी लगाओ पर गिरने। तो ये जो वाक्य दिए हुए हैं ये वाक्य सही बने नहीं है वाक्य पट्टिकाओं। तो इन वाक्यों को हमको सही वाक्य कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ दिया, देख लीजिए। जैसे रीता ने कई बार उपयुक्त वाक्यों को पढ़ा लेकिन उसे लगा कि वाक्य कुछ ठीक नहीं है। जैसे हमने भी ये वाक्य पढ़े, मुंबई मामा जी में जाकर से मिलूँगा, गेंद है कि रामू यह खाना हुआ शायद नहीं तैयार, छाता पानी लगाओ पर गिरने। तो ये जो दिया है, रीता ने इन वाक्यों को पढ़ी। रीता ने कई बार उपयुक्त वाक्यों को पढ़ा लेकिन उसे लगा कि वाक्य कुछ ठीक नहीं है। वह अपनी शिक्षिका के पास गई और बोली, मैडम जी मैं बहुत देर से इन वाक्यों को पढ़ रही हूँ लेकिन ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। शिक्षिका ने वाक्य देखे और उन्हें पढ़ा। फिर उन्होंने रीता को बताया कि बेटा यह वाक्य सही पद क्रम में नहीं लिखे गए हैं, इसलिए तुम्हें समझने में दिक्कत हो रही है। लो मैं इन्हें फिर से लिख देती हूँ, अब पढ़ो। फिर से लिखे गए वाक्यों को कुछ इस प्रकार थे, मैं मुंबई जाकर मामा जी से मिलूँगा। तो इसके पहले जो वाक्य हमने पढ़े थे वह सही क्रम में नहीं था, सही पद क्रम में नहीं था, तो हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अब उसके सही पद क्रम क्या जमा है, देखिए। मैं मुंबई जाकर मामा जी से मिलूँगा, यह गेंद रामू की है, खाना शायद तैयार नहीं हुआ है, पानी गिरने पर छाता लगाओ। अरे वाह, यह कैसे हुआ, उसने खुश होकर पूछा। तब मैडम जी ने कहा, मैंने इन शब्दों को सही पद क्रम में जमा दिया है। चलो अब तुम भी कुछ वाक्यों को सही पद क्रम के अनुसार जमा कर देखो। तो इस प्रकार से जो वाक्य थे आपके, उन वाक्यों में जो स्टार्टिंग में बताया था वह वाक्य के शब्द जो थे सही क्रम में जमे नहीं थे, तो हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। जब वो सही क्रम में जम गए तो वह वाक्य हमको पढ़ने में बहुत आसानी हुई। जैसे देखिए अभ्यास 186 क्या दिया है, गोले में लिखे शब्दों को सही क्रम में जोड़कर सार्थक वाक्य बनाइए। देखिए यहाँ लिखा है पत्र मिला जन्मदिन तुम्हारा पर, ये सही क्रम में जमे नहीं है शब्द। अब इन्हें सही क्रम में जमा के हम लिखेंगे तुम्हारा जन्मदिन पर पत्र मिला, तुम्हारा जन्मदिन पर पत्र मिला। तो ये सही क्रम में हमने आपको जमा के बता दी है। फिर दूसरा वाक्य देखिए, मिले थे भोपाल हम में नहीं पहली बार। तो ये वाक्य जो है सही शब्द क्रम में जमा नहीं है। हम इसे सही शब्द क्रम में क्या जमाएंगे, हम भोपाल में पहली बार मिले थे। तो इस प्रकार से जब सार्थक वाक्य बन जाते हैं तो आपको पढ़ने में सुविधा जाती है। यदि असार्थक वाक्य रहते हैं तो वह पढ़ने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार आपकी जो अभ्यास 186 समाप्त हुआ। अब अभ्यास 187 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को सही पद क्रम में लिखिए। यहाँ पे आपको जो वाक्य दिए हैं ये सही पद क्रम में नहीं है, इन्हें हमें सही पद क्रम में लिखना है। जैसे पहला वाक्य क्या दिया देखते हैं, मुझे भेजना आता है महाराज चक्रव्यूह। इसका सही वाक्य क्या बनेगा, सही पद क्रम क्या बनेगा,
मुझे महाराज चक्रव्यूह भेदना आता है। फिर दूसरा नंबर क्या कहा है, नहीं दिखाता युद्ध भूमि में पीठ में। तो ये जो वाक्य है आपका सही पद क्रम में नहीं है, तो आपको इसको सही पद क्रम में जमाना है। तो क्या बनेगा सही पद क्रम, मैं युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाता, तालाब और रहते में मेंढक थे मगर। देखो इसका सही पद क्रम वाक्य क्या बनेगा, मेंढक और मगर तालाब में रहते थे। इस प्रकार से आपका जो अभ्यास 187 में जो आपको क्या कहा था, सही पद क्रम में वाक्यों को जमाई, तो आपको वाक्यों को सही पद क्रम में जमा के बताए। इसके बाद आपका अभ्यास 188 आएगा। इसमें क्या दिया है, अभ्यास 188 में दिया है, दिए गए वाक्यों को पढ़िए, दिए गए वाक्यों को पढ़िए, सही पद क्रम वाला वाक्य पहचान कर सही का चिन्ह लगाइए। आपको यहाँ पे ये जो वाक्य दिए इन वाक्यों को पढ़ना है और जो वाक्य सही पद क्रम में है उसको आपको सही का चिन्ह लगाना है। देखिए, चाहिए मिलजुल कर, मिलजुल हमें कर रहना, तो ये वाक्य सही पद क्रम वाला नहीं है, इसलिए इसमें हम सही का निशान नहीं लगाएंगे। फिर उसके नीचे दिया हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, तो ये वाक्य पद क्रम कैसा है, इस वाक्य का सही है, इसलिए हमने सही का निशान लगा के आपको बता दिए। कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, ये वाक्य पद क्रम सही है। नीचे वाला व्यक्ति भूखा कोई रहेगा नहीं, ये व्यक्ति भूखा कोई रहेगा नहीं, ये गलत है। पेड़ है छाया देते हमें, ये गलत है, तो इस पर हम टिक मार्क नहीं करेंगे। उसके नीचे देखिए पेड़ हमें छाया देता है, तो हमने सही का टिक मार्क लगा के बता दिए। फिर होली बच्चों का प्रिय त्यौहार है, बिल्कुल सही वाक्य है, इसका पद क्रम भी सही है, इसलिए इस पर सही का निशान लगाए। नीचे दिया प्रिय त्यौहार है होली बच्चों का, ये पद क्रम सही नहीं है, इस पर हम निशान नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो प्रश्न दिया था आपको, दिए गए वाक्यों को पढ़ी, हमने वाक्यों को पढ़े, सही पद क्रम वाला वाक्य पहचान कर उस पर हमने सही का निशान लगा के आपको बताए। इस प्रकार आपका अभ्यास 188 यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद अभ्यास 189 आएगा। अभ्यास 189 में क्या दिया, चित्र देखकर 5 वाक्य लिखिए। आपको ये चित्र देखना है, ये चित्र दिख रहे होंगे। यह चित्र किसका दिख रहा है, हमको मेला का चित्र दिख रहा है। इसमें बहुत से व्यक्ति मेला आए हुए हैं, कोई गुब्बारा उड़ा रहा है, कोई झूला झूल रहा है, कोई दुकान में सामान खरीद रहा है, कोई गेट से अंदर जा रहा है। ये जो लाउड स्पीकर है लगा हुआ है जिससे अनाउंसमेंट गाने वगैरह बज रहे होंगे। एक मकान है, तो आप इस चित्र को देख के यहाँ पे आपको 5 वाक्य बना के लिख देना है, जैसे हमने अपने आधार पे बना दी यहाँ पे, लेकिन आप अपने आधार पे भी 5 वाक्य लिख सकते हैं। यह चित्र मेला का है, हमने लिख दिए। मेले के चित्र में मिठाई एवं अन्य दुकान दिखाई दे रही हैं। नंबर 3 में बताया मेले में बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। नंबर 4 में यहाँ बच्चे गुब्बारे उड़ा रहे हैं। और नंबर 5 में हमने बता दी यहाँ पर झूला एवं अनेक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आपका ये चित्र है, इस चित्र को देख के आपको 5 वाक्य बनाना था। हमने अपने आधार पर 5 वाक्य बनाए, आप अपने आधार पे यहाँ से चित्र को देखकर 5 वाक्य बना सकते हैं। इस प्रकार आपकी जो अभ्यास कार्य 189 समाप्त हुआ। और यहाँ पे इस वीडियो में हमने आपको अभ्यास 189, 188, 187 और 186 बताए, और उसमें आपको हमने वाक्य रचना कैसे की जाती है वह बताए, वाक्यों का सही पद क्रम कैसे लिखा जाता है यह बताए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल आइडिया देखकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।